आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा अपकमिंग इनएविटेबल चेंजेस इन योर लाइफ। ओके, सो बेसिकली ये डेस्टिन्ड चेंजेस जो अपकमिंग फ्यूचर में आपके लिए होने वाला है, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये 5 ऑफ वंस एंड ये रेड जेस्पर चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द 5 ऑफ वंस एंड रेड जेस्पर, सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि शायद आप पास्ट में थोड़ा अनग्राउंडेड एनर्जी से डील कर रहे थे। ओके, यहाँ पे रूट चक्रा थोड़ा सा इनएक्टिव या फिर रूट चक्रा जो है वो थोड़ा ऑफ बैलेंस दिखाई पड़ रहा है आपके पास्ट में। लेकिन आई एम सेइंग कि आप लोग उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। ओके, बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत मेंटल कन्फ्लिक्ट से आप लोग डील कर रहे थे। बहुत शायद यहाँ ओवर थिंकिंग बहुत हो रहा था, या फिर ये सिचुएशन हो सकता है लोगों के साथ कुछ अगर कोई है ओके जिनका शायद लोगों के साथ भी आर्ग्यूमेंट हुआ होगा। आई एम सीइंग अ लिटिल बिट ऑफ लाइक केओटिक एनर्जी जिससे आप लोग बाहर निकल रहे हो। फॉर सम ऑफ यू ये जो कन्फ्लिक्ट है वो आपके अंदर ही है, यानी कि कुछ ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग। ओके, पहले एक टाइम में ये सोचना, देन आफ्टर मिनट ओके कुछ और सोचना। ओके, सो यहाँ पे बहुत ही सेकंड थॉट्स, सेकंड गेस करना अपने आप को, वैसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए। सो आई एम डेफिनेटली सेइंग कि शायद आप लोग अपनी इंट्यूशन से थोड़ा डिस्कनेक्टेड थे अपने पास्ट में। लेकिन जो अपकमिंग इनएविटेबल चेंज है आपके लाइफ में जो होने वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा आप लोग स्टेबिलिटी ओके मैनिफेस्ट करो। लेकिन ये स्टेबिलिटी आपके खुद के कोशिश से हो रहा है। ओके, जहाँ पे यू आर लाइक फाइंडिंग मोर क्लैरिटी, आप अपने सिचुएशन को लेके और ज़्यादा क्लैरिटी ला रहे हो और ज़्यादा क्लियरली सिचुएशन को देख रहे हो। आप अपनी सिचुएशन को डिसअपॉइंटमेंट के जगह से नहीं देख रहे हो फ्यूचर में। सो आई एम सेइंग कि आप उसमें यहाँ कुछ एक मेंडिंग हो रहा है। ओके, आपके थॉट पैटर्न को लेके, जहाँ पे आप खुद अपने आप को सॉर्ट आउट करो एंड चीज़ों को आप अलग ढंग से देखने की कोशिश करो। ओके, जिसके वजह से यहाँ पे बहुत बैलेंस आप लोग अक्वायर करेंगे इन द अपकमिंग फ्यूचर। ओके, एंड ये आपका अपकमिंग डेस्टिन्ड चेंज होगा। एंड ऑल्सो विद द रेड जेस्पर, बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि आपका जो रूट चक्रा है वो भी विद टाइम बैलेंस आउट होगा। या यहाँ पे जो भी आप जिस एनर्जी से भी आप लोग अक्सर डील करते हो, वो शायद आपके पास्ट के किसी एक बहुत ही बड़ा एक इंसिडेंट से कनेक्टेड है। ओके, बहुत लोगों ने कुछ आपने बहुत ही बड़ा शायद अपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया होगा एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम वही चीज़ अभी भी आपको बहुत ज़्यादा आइदर डरा देता है या फिर आइदर आपको बहुत ज़्यादा यू नो या आपके माइंड में स्टक रखता है शायद। ओके, जो पास्ट आपका डिसअपॉइंटमेंट्स रहा है उसके वजह से। सो दैट मे बी समथिंग। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे अलग अलग मैसेज आ रहा है, बट आई एम सीइंग कि यू आर अबाउट टू अचीव बैलेंस। ओके, आप लोग बैलेंस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो एंड जिसके वजह से आप लोग मैटेरियलाइज करना स्टार्ट करेंगे अपनी ड्रीम्स को, या फिर जो कुछ भी विशेस आपका रहा है। अगर आप कुछ करना चाह रहे थे लेकिन आप बार बार ये जो आपका कन्फ्लिक्टिंग थॉट पैटर्न है उसके वजह से अगर आप स्टक हो जाते थे, देन आई एम सीइंग कि आप उसको ओवरकम कर रहे हो अपकमिंग फ्यूचर में। ओके, सो लेट्स सी upcoming inevitable changes in group number 1's life, please. Upcoming inevitable changes in group number 1's life. Upcoming inevitable changes in group number 1's life, please. Upcoming inevitable changes in group number 1's life. Upcoming inevitable changes in group number 1's life. Okay, so यहाँ पे है पेज ऑफ wands. Okay, पेज ऑफ wands.
सो आप लोग डेफिनेटली शायद फायर साइन हो सकते हो, जो कि है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। सो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आपका फर्स्ट कार्ड। ओके, सेकेंड कार्ड है आपका 2 ऑफ कप्स। ओके, आपका थर्ड कार्ड है मर्लिन द हीरो, या, एंड द लास्ट कार्ड इज मैजिशियन। ओके, रेवन। सो ये कार्ड्स भी सेम ही बात बोल रहे हैं एक्चुअली। ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सिमिलर मैसेज। सो विद द हाई प्रीस्टेस, बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत लोग साइकिक हो सकते हैं आपका कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट एंड एबिलिटी हो सकता है जो करेंटली एक्टिवेट हो रहा है बहुत ज़्यादा ग्रुप नंबर 1 के लाइफ में। बहुत लोग यहाँ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है। ओके, यानी कि शायद आप बहुत वक्त से एक स्पिरिचुअल जर्नी में रहे हो, एंड अभी करेंटली जिस सिचुएशन के थ्रू से आप लोग चल रहे हो, या फिर जो आपका फेज़ है, जो चैप्टर है आपके लाइफ का, उसमें बहुत कुछ डिस्क्लोज हो रहा है, यानी कि बहुत कुछ ट्रुथ आपको पता चल रहा होगा लोगों के बारे में, अपने बारे में। यहाँ पे एक पर्दा उतरा है। ओके, आपके लाइफ में आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपको ट्रुथ दिखाई पड़ रहा है फॉर व्हाट इट इज़। ओके, आपको सच्चाई दिखाई पड़ रहा है चीज़ों को लेके, अपने आप को लेके। यहाँ बहुत ज़्यादा सेल्फ डिस्कवरी हो रहा है। आपको अपना इंट्यूटिव गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ जो है वो भी धीरे धीरे और ज़्यादा पता चल रहा है। ओके, परहैप्स यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ यू नो इंट्यूटिव यू आर, बहुत लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ मुझे डेफिनेटली विद द सॉर्सरस बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव एंड स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोग दिखाई पड़ रहे हैं मुझे यहाँ पे। सो बहुत लोग यहाँ पे टैरो रीडर्स हो सकते हैं, साइकिक मीडियम हो सकते हैं। ओके, आई एम सीइंग चैनलर्स आउट हियर। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो आप डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, बहुत ग्रोथ हो रहा है। ओके, स्पिरिचुअली आपके लाइफ में करेंटली, एंड आप लोग अपनी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है आपका अपना वो और ज़्यादा आपका एक्सपांड हो रहा है। ओके, सो विद द 2 ऑफ कप्स, ओके, अपकमिंग इनएविटेबल चेंजेस इन योर लाइफ। आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप शायद बहुत वक्त से अपने लाइफ में आइदर एक ट्विन फ्लेम या फिर सोल फ्लेम ट्विन फ्लेम। ओके, बहुत लोगों के लिए आप लोग आइदर एक ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे। ओके, दैट मे बी समथिंग, एंड ये आपके लिए मैनिफेस्ट होने जा रहा है। बहुत लोगों के लिए ये लाइफ पर्पस है। ओके, जो आपको पता चल रहा है विद टाइम। सो आई एम सीइंग कि जो अपकमिंग इनएविटेबल चेंजेस होने वाला है आपके लाइफ में, उसमें आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा और डिस्कवर करने वाले हो। ओके, कि एक्चुअली आप हो कौन, आपका पर्पस क्या है इस लाइफ टाइम में। यू आर अबाउट टू अंडरस्टैंड दैट मोर। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बहुत लोगों के लिए ये एक सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है जो आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी दिखाई पड़ रहा है विद दिस वन। ओके, आई एम सीइंग वेरी साइकिक कनेक्शन आउट हियर। बहुत लोगों के लिए जो भी ये कनेक्शन है ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, टेलीपैथिक कनेक्शन होगा यहाँ पे। जो आप सोचेंगे इस इंसान को सेंस होगा। ओके, कि आप कैसा फील कर रहे हो, एंड आपको सेंस होगा कि ये इंसान कैसा फील कर रहा है। ओके, विदाउट हैविंग टू से एनीथिंग। सो बहुत लोगों के लिए ऐसा एक कनेक्शन आप लोग शायद परहैप्स मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। ओके, वेरी वेरी स्पिरिचुअल, एंड इस कनेक्शन के पीछे एक हायर पर्पस है बहुत लोगों के लिए। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि ये आपका पर्पस है जो आप वक्त के साथ और ज़्यादा समझ रहे हो। ओके, क्योंकि आप लोग अपने आप को और ज़्यादा जान रहे हो विद टाइम। यहाँ पे सेल्फ डिस्कवरी हो रहा है। सो विद द मर्लिन हीरो आई एम गेटिंग कि ये आप विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। ओके, सो विद द मर्लिन हीरो एंड मैजिशियन, ये दोनों कार्ड भी मैजिशियन को ही डिपिक्ट करता है इन सम वे और अदर, क्योंकि मर्लिन वाज आल्सो अ मैजिशियन। सो बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक जहाँ पे आपका मैनिफेस्टेशन एबिलिटी इज गोइंग लाइक यू नो टू अ वेरी डिफरेंट लेवल। ओके, यहाँ पे अप लेवलिंग हो रहा है आपके मैनिफेस्टेशन स्किल्स में, एबिलिटीज़ में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यूरिफाई हो रहा है बहुत कुछ आपके लाइफ में। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपका जो एनर्जी है उसमें बहुत ज़्यादा क्लिनसिंग हो रहा है, एंड आपका इंटेंशन जो है वो भी और ज़्यादा प्यूरिफाई हो रहा है बहुत लोगों के लिए। सो आई एम सीइंग कि आपका मैनिफेस्टेशन लेवल और ज़्यादा ग्रो हो रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। यानी कि अगर आप एफर्मेशन करेंगे, ओके, सुबह उठ के सोने से पहले, वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा आपके लिए। वैसा एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए।
सो आई एम गेटिंग कि ये स्पेसिफिकली अगर एक कनेक्शन है जो आप हमेशा से मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, देन इट्स फाइनली अबाउट टू एंटर योर लाइफ। ओके, ये आइदर ऑलरेडी आपके लाइफ में है या फिर ये आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। एंड बहुत लोगों के लिए एक मैसेज आ रहा है, ये बहुत ही स्पेसिफिक है कि जैसे ये कनेक्शन आपके लाइफ में एंटर करेगा, आप लोगों का जो मैनिफेस्टेशन एबिलिटी है इट्स गोइंग टू ग्रो अ लॉट। क्योंकि यहाँ पे दो स्पिरिचुअल बीइंग है जो एक यूनियन में आ रहा है बहुत लोगों के लिए। यानी कि आपका भी बहुत एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी हाई हो रहा है, एंड जिस इंसान से आप मिलेंगे उनका भी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होगा। सो आई एम सेइंग कि जैसे आप लोग एक यूनियन में आएंगे, एक बहुत ही अलग टाइप का चेंज, या फिर आप बोल सकते हो कि एक इवॉल्व। ओके, आपको लगेगा कि बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में इवॉल्व हो रहा है, ग्रो हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या एंड यू विल बी रेडी टू लेट गो ऑफ एनी काइंड ऑफ पास्ट बैगेज, यानी कि आप कुछ भी पास्ट बैगेज कैरी नहीं करो अपने साथ। ओके, जैसे आप आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में अभी से, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो आई एम गेटिंग विद द हीरो एंड द मर्लिन, ये बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी को डिपिक्ट करता है। यानी कि बहुत लोगों के लिए यू आर ऑन योर वे ऑफ बिकमिंग अ मास्टर मैनिफेस्टर, जहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेंगे। ओके, आप लोगों के बातों पे ज़्यादा नहीं आएंगे या फिर लोगों के ओपिनियन पे ज़्यादा नहीं आएंगे। आप आई एम सेइंग कि आप बस अपनी इंट्यूशन पे ज़्यादा भरोसा रखेंगे, क्योंकि यू हैव गन थ्रू अ लॉट। ओके, ग्रुप नंबर 1 हैज़ लाइक गन थ्रू अ लॉट। आपने बहुत कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस किया है, बहुत ग्रोथ हुआ है ओके आपके लाइफ में, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम सेइंग कि आपके अंदर बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है ओके ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आप एक ऐसे पोजीशन में होने वाले हो जहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर डिपेंड कर सकते हो किसी भी चॉइस को लेने के लिए। ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। एंड यहाँ पे बहुत ट्रैवलिंग भी हो सकता है ग्रुप नंबर 1 के लिए। अपकमिंग जो इनएविटेबल चेंज होगा आपके लाइफ में, उसमें ओके आई एम सेइंग कि ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है। एक बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा नॉलेज सीकिंग जैसा एक एनर्जी है। ओके, यहाँ पे एक स्पेसिफिक यूनियन दिखाया जा रहा है, एंड आई एम सेइंग कि यहाँ पे नॉलेज सीकिंग का एनर्जी है जहाँ पे बस ग्रोथ ही ग्रोथ हो रहा है, एंड यहाँ पे और ज़्यादा नॉलेज आप लोग अक्वायर कर रहे हो विद टाइम। ओके, एंड आई एम सीइंग कि यू आर गोइंग टू बी इन सम काइंड ऑफ अ पोजीशन जहाँ पे आइदर आप अपना विजडम शेयर कर सकते हो लोगों के साथ अगर आप चाहे तो, क्योंकि आपके अंदर उतना विजडम हो जाएगा। ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। बहुत लोगों के लिए आप उस पोजीशन में ऑलरेडी हो, एंड ये जो रास्ता है आपके लिए ओके ये जो यूनियन है, ये जो एक रास्ता है स्पिरिचुअल जर्नी, ये एक्टिवेट हो रहा है आपके लाइफ में। सो यहाँ पे बहुत मैनिफेस्टेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। सो यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट क्वाइट अ लॉट। ओके, एंड यहाँ बहुत सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स भी होने वाला है ग्रुप नंबर 1 के लाइफ में, यानी कि बहुत सिंक्रोनिस्टिक नंबर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है यूनिवर्स से एंड भगवान से, आपको उसका फट से आंसर मिल जाएगा, वैसा एक पावर मुझे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। So yeah, definitely. Let's see furthermore. Okay, so upcoming inevitable change in group number 1's life, please. Upcoming inevitable change in group number 1's life. Upcoming inevitable changes in group number 1's life, please. Okay, here we go. So यहाँ पे है compass. Okay, compass. Okay. So out here it's rescue. Okay. एंड यहाँ पे है विजार्ड ऑफ अवेयरनेस। ओ माई गॉड, विजार्ड है, मैजिशियन है। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल। ओके, विद द रेस्क्यू आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यू आर अबाउट टू गेट रेस्क्यूड इन समवेयर अदर। बहुत लोगों के लिए अगर आप एक ही साइकिल में अटके हुए थे, या फिर ये 5 ऑफ वंस एनर्जी में अटके हुए थे जहाँ पे बहुत कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज से आप लोग डील कर रहे थे, एंड बहुत ज़्यादा अनग्राउंडेड एनर्जी भी था इसमें, जहाँ पे आप अनस्टेबल फील कर रहे थे, आपको पता नहीं कौन सा रास्ता आपके लिए है। अगर बहुत क्वेश्चंस चल रहा था आपके अंदर, आई एम सीइंग कि उससे आप लोग बाहर निकलने वाले हो। ओके, एंड कुछ हद तक शायद आपको रेस्क्यू किया जाएगा। ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको रेस्क्यू करने वाले हैं इस एनर्जी से। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये एक यूनियन है किसी से के लिए। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि आप लोग सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जो है अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने जा रहे हो। एंड आई एम सीइंग कि ये इंसान जो आपके लाइफ में एंटर करेगा, दिस पर्सन इज़ अबाउट टू रेस्क्यू यू। ओके, ये इंसान आपको
किसी ना किसी तरीके से रेस्क्यू करेगा आपके सिचुएशन से। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 के लिए, ओके। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप शायद बहुत वक्त से ट्रैप्ड एंड स्टक फील कर रहे थे। सो यू आर अबाउट टू कम आउट ऑफ दैट, एंड जैसे कि आप उससे बाहर निकलेंगे, एंड ये क्योंकि आप एक बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी के इंसान के साथ, या फिर यहाँ पे कुछ एक यूनियन है, ये किसी भी टाइप का पार्टनरशिप हो सकता है, ओके। बट आई एम मोस्टली सीइंग लाइक इट मे बी लाइक अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का वाइब आ रहा है यहाँ पे, सोलमेट का वाइब आ रहा है यहाँ पे, ट्विन फ्लेम का वाइब आ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए जैसे आप इस यूनियन में आएंगे, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपका जो अवेयरनेस है वो भी बहुत बढ़ जाएगा। यानी कि आपको अपने बारे में बहुत कुछ चीज़ें और ज़्यादा पता चलेगा। अगर कुछ शैडो एस्पेक्ट है आपके अंदर जिसको क्लिनसिंग की ज़रूरत है, या फिर किसी चीज़ को हीलिंग की ज़रूरत है आपके अंदर, आप उसको एक्नॉलेज करेंगे, एंड यहाँ पे प्यूरिफिकेशन होगा उस चीज़ को लेके। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप अवेयर होने वाले हो कि आपका क्या पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। सो बहुत लोगों के लिए एक नया जर्नी आपके लिए स्टार्ट होने वाला है फॉर श्योर, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड ये जो यूनियन है ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील कराएगा, ओके। बहुत लोगों के लिए आप लोग अपनी इंडिपेंडेंस में आने वाले हो, ओके, बिकॉज ऑफ दिस अवेयरनेस, जहाँ पे आप अवेयर होंगे कि हाउ कैपेबल यू आर, एंड आप लोग यू नो बहुत कुछ एक नई मैनिफेस्टेशन के तरफ आगे बढ़ रहे हो, यानी कि यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट वट एवर यू वांट टू मैनिफेस्ट, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि आपके अंदर वो पावर है, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ पावरफुल यू आर, आपको पता चल रहा है कि आप कितना ज़्यादा पावरफुल हो, ओके। या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। एंड ये अपकमिंग इनएविटेबल चेंज है आपके लाइफ में, जहाँ पे यू आर अंडरस्टैंडिंग कि यू नो यू होल्ड अ पावर, आपके अंदर एक पावर है, एंड यू आर डेस्टिन्ड टू मैनिफेस्ट समथिंग, ओके। यहाँ पे मैनिफेस्ट आपको कुछ बहुत ही नया एक जर्नी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना है विद अ मैजिशियन, ओके। ये बहुत लोगों के लिए अलग 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 होगा, ओके। ये आपका जो ड्रीम लाइफ है उसको मैनिफेस्ट करने का जो पोटेंशियल है, ओके, आपके अंदर, उसको आप लोग देख पाएंगे, उसको आप लोग जान पाएंगे, ओके। सो विद द कंपास आई एम सीइंग कि यहाँ पे नेविगेट किया जा रहा है आपके लाइफ को, यानी कि इवन इफ़ यू फील लाइक कि पता नहीं आगे जाके कैसा होगा, आई एम सीइंग कि जैसे कि आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप लेंगे, आई एम सीइंग कि उसी में आपको बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट दिया जाएगा कि येस यू आर ऑन द राइट पाथ, और एंड वैसे ही यू नो आगे का रास्ता जो है वो धीरे धीरे करके आपको नज़र आएगा, ओके। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें एंड आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। That is the message that is coming through, okay. So let's see furthermore. So upcoming inevitable changes in group number 1's life, please. Upcoming in group number 1's life, please. Upcoming inevitable changes in group number 1's life. Okay, here we go. So यहाँ पे Aquarius, Aquarius, okay. This energy is freedom loving, rebellious, idealistic and technological, okay. सो लेट्स सी यहाँ पे क्या निकला है। सेकेंड हाउस है यहाँ पे योर एसेट्स, फाइनेंसेस एंड द थिंग्स दैट यू वैल्यू, ओके। सो यहाँ पे है कायरॉन, योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज, ओके। सो बहुत लोगों के लिए विद द सेकेंड हाउस एंड कायरॉन, यू मे हैव सम काइंड ऑफ लाइक वंड अराउंड, यू नो, it may be like finances, okay. किसी के लिए आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक मैसेज जहाँ पे शायद आपका जो चाइल्डहुड था उसमें शायद फाइनेंसेस इतना स्टेबल नहीं था, ओके। एंड किसी के लिए यहाँ पे, या फिर ओके ये बिलीफ हो सकता है आपके आसपास के लोगों का, ओके, जहाँ पे लोगों का जो वर्थ है वो उनके यू नो फाइनेंसेस से मेजर किया जाता है, या फिर वो क्या ओन करते हैं उसके थ्रू से मेजर किया जाता है, दैट मे बी समथिंग, ओके। सो यहाँ पे एक वंडिंग है उसके आसपास, जहाँ पे आप अपना शायद जो सेल्फ वर्थ है वो आप आइदर अपने फाइनेंसेस से मेजर करते हो, या फिर आप किस पोजीशन में हो करियर के केस में, या फिर आप क्या ओन करते हो, क्या एसेट्स है आपके पास, क्या बैंक बैलेंस है आपका, उससे शायद आप लोग कंपेयर करते हो कि उससे शायद उसके थ्रू से आप लोग मेजर करते हो अपना वर्थ या फिर अपना वैल्यू। सो यहाँ पे वंडिंग है उसके आसपास, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट विद अ कायरॉन एंड सेकंड हाउस। उसमें कुछ एक सेंस ऑफ थोड़ा यू नो
या आई एम सीइंग अ लिटिल बिट ऑफ लाइक इमोशन अराउंड लाइक थोड़ा इनसिक्योरिटी है उसके आसपास. सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए उसी में आपका पावर छिपा है. ओके जैसे आप इस चीज़ को हील करेंगे आई एम सीइंग कि ये यू आर गोइंग टू स्काई रॉकेट इनटू अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग. ओके यहाँ पे एक ब्रांड न्यू चैप्टर आपके लिए वेट कर रहा है फॉर श्योर. एंड एक नया क्रिएशन आपके लिए वेट कर रहा है. सो बहुत लोगों के लिए ये जो एनर्जी है सेकेंड हाउस को लेके जो एक वंड है ओके उसको हील करने की ज़रूरत है. यहाँ पे बहुत लोगों के लिए पास्ट लाइफ से कुछ एक कार्मिक बैलेंस कार्मिक लेसन या फिर कार्मिक बैगेज आप लोग लेके आए हो इन रिगार्ड्स टू दिस. ओके सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग देयर इज़ अ चांस कि आप लोग शायद चाइल्डहुड में आपका फाइनेंसेस इतना स्टेबल नहीं था. दैट मे बी समथिंग एंड उसी के आसपास एक वंड है. ओके सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो बहुत लोगों के लिए यू आर अबाउट टू हील दिस. ओके यहाँ पे हीलिंग होगा उस एस्पेक्ट को लेके. एंड यही चीज़ आपको कुछ हद तक ओके आई एम सीइंग एक हीलर के एनर्जी में ला रहा है. ओके बहुत लोगों के लिए यू हैव बिन हीलिंग दिस. बहुत वक्त से शायद आप लोग इस एनर्जी को हील कर रहे हो. एंड आप लोग धीरे धीरे एक जो आपके अंदर वो जो एक हीलर का एनर्जी है वो एक्टिवेट हो रहा है एक्चुअली ग्रुप नंबर 1 के लिए. एंड कुछ हद तक आप शायद लोगों के अंदर ये जो वंड है या फिर ये जो सैडनेस है उसको हील करेंगे इनडायरेक्टली. ओके सो वो भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो यहाँ वंडर हीलर का एनर्जी है फॉर श्योर विद द कायरन इन सेकेंड हाउस. सो लेट्स सी फर्दर मोर upcoming inevitable changes in group number 1's life please. Okay so यहाँ पे है focus crystal. Okay upcoming inevitable changes in group number 1's life. new beginning है dawn. wow so brand new beginning आपके लिए wait कर रहा है for sure. okay एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपको अपना पोटेंशियल समझ में आएगा. यहाँ पे कुछ एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट है जैसे कि आप इस यूनियन में आ रहे हो या फिर यहाँ पे किसी ना किसी एनर्जी से आप डेफिनेटली मिल रहे हो. ओके ये आइदर एक स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है बहुत लोगों के लिए. दैट मे बी समथिंग. बहुत लोगों के लिए तो ये पार्टनरशिप है. आई एम सीइंग कि एक इंसान से मिल रहे हो जो एक सेंस ऑफ या फिर एक सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट होगा आपके लिए. एंड ये इंसान आपको रियलाइज़ कराएगा इन सम वे और अदर कि आप कितना ज़्यादा कैपेबल हो न्यू चैप्टर अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए, न्यू बिगिनिंग लाने के लिए. ओके सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. सो जो अपकमिंग इनएविटेबल चेंज होगा आपके लाइफ में दिस इज़ दैट बेसिकली कि आपके लाइफ में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट होने वाला है. एंड ये वैसे होगा जहाँ पे इट्स लाइक मेकिंग यू अवेयर. ये जो कनेक्शन है ये आपको अवेयर करा रहा है आपके खुद के पोटेंशियल के बारे में या फिर कैपेबिलिटीज़ के बारे में. ओके सो let's see further more for group number 1 upcoming inevitable changes in group number 1's life please. Okay here we go. So यहाँ पे है hidden knowledge, akashic record, silent understanding. Okay let's see. So यहाँ पे है circle of eternal joy, timelessness, dance of life. yeah so this is an energy जहाँ पे you are understanding कि आपका soul जो है इस लाइफ टाइम में पूरी तरह से जीने के लिए आया है. ओके आपको घुट घुट के नहीं जीना है लेकिन आपको ईच एंड एवरी मोमेंट जो है उसको पूरी तरह से खुल के जीना है. क्योंकि ये जो लाइफ है इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक फॉर एवर. सो इसका एक टाइम लिमिट भी है. सो बहुत लोगों के लिए यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट. ओके एंड आप उस एनर्जी में पूरी तरह से जीने वाले हो जहाँ पे आप अपने आप को रोकेंगे नहीं कुछ नया एक्सपीरियंस करने से. ओके सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ मैसेज कमिंग थ्रू जहाँ पे आपका मल्टीपल लाइफ टाइम्स रह चुका है एक्चुअली. ओके एंड आप डेफिनेटली यू आर अंडरस्टैंडिंग कि दिस लाइफ टाइम ओके इट्स ऑल अबाउट लाइक क्योंकि हाँ आकाशिक रिकॉर्ड्स है. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग देयर समथिंग अबाउट योर पास्ट लाइफ. ओके जिसके बारे में और ज़्यादा आप लोग समझ रहे हो. ओके और ज़्यादा जान रहे हो. एंड विद द कैट आउट हियर आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग अ काइंड ऑफ अ वाइब. ओके जहाँ पे ये शायद आप बहुत लाइफ टाइम्स जी चुके हो एंड यू आर ऑलमोस्ट नियर द एंड जहाँ पे शायद यहाँ पे कंप्लीशन होने वाला है. ओके आपका जो सोल पर्पस है उसको लेके. ओके यहाँ पे कुछ एक मैसेज आ रहा है उसको लेके. सो बहुत लोगों के लिए यू अंडरस्टैंड दैट. यहाँ पे एक गट फीलिंग भी है जहाँ पे आपको पता है कि
यू आर अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल बीइंग, एंड आप इस लाइफ टाइम में पूरी तरह से अपने सोल पर्पस को, सोल पाथ को जीने के लिए आए हो। एंड यहाँ पे आपको अपने आप को रोकना नहीं है उन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने से। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, क्योंकि आपका इंट्यूशन बिल्कुल सही है। ओके, सो दैट इज़ द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू। वाओ, क्योंकि बहुत लोगों के लिए यू मे बी ऑलरेडी अ साइकिक, ओके, जहाँ पे कि यू हैव लिव्ड मल्टीपल लाइफ टाइम्स एंड आप ऑलमोस्ट लाइक यू आर ऑन द वर्ज ऑफ लाइक एंडिंग, ओके, जहाँ पे ये जो फिजिकल रल्म है उसमें आपका जो एक साइकिल है वो कंप्लीशन में आ रहा है एक्चुअली, ओके, बहुत लोगों के लिए इन टर्म्स ऑफ योर सोल। ओके, सो या वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, परहैप्स आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए आइदर दिस लाइफ टाइम जो या फिर इसके नेक्स्ट जो लाइफ टाइम होगा वो शायद आपका लास्ट लाइफ टाइम हो। ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो यू मे बी अंडरस्टैंडिंग दैट बहुत लोगों के लिए। सो यहाँ पे एक अवेयरनेस आ रहा है आपके अंदर, या फिर आने वाला है बहुत ही जल्द, दैट यू आर मेंट टू लिव इन योर पर्पस। ओके, बहुत लोगों के लिए आपका एक बहुत ही बड़ा सा पर्पस है, कुछ ना कुछ नया आपको मैनिफेस्ट करना है एक्चुअली, वेरी यूनिक, वेरी आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, या यहाँ पे कुछ वेट कर रहा है आपके लिए फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड अ वेरी डिफरेंट लाइफ जो पहले आपने कभी भी नहीं जिया। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। बहुत लोगों के लिए आप लोग टॉरस हो सकते हो, यहाँ पे पाइसिस है, कैंसर है, जेमिनाई है, वर्गो है, ओके, एरीज है, व्हाट एल्स एम आई सीइंग, एक्वारियस है फॉर सम ऑफ यू, लियो है, ओके। आई एम ऑल्सो सीइंग अ वेरी स्पेसिफिक पार्टनरशिप जो बहुत ही ज़्यादा या बहुत ही अलग फ्रिक्वेंसी का एक पार्टनरशिप है ये, वेरी वेरी स्पिरिचुअल, ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो यू आर मेंट टू हेड टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, आपको उस डायरेक्शन आगे बढ़ना है। सो या फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट, ओके, सो वही मैसेज आ रहा है। सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच ओके ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने 8 ऑफ स्वर्ड्स एंड ये टर्कोइज चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, so with the 8 of swords and turquoise, okay, so for group number 2 I'm definitely saying कि शायद आप लोग बहुत वक्त से stuck feel कर रहे थे, okay, that may be something जहाँ पे यहाँ self limiting beliefs बहुत है, यानी कि ऐसे सोचना कि मुझसे नहीं होगा, बार बार उसी साइकिल में चले जाना जहाँ पे अपने आप को आप लोग लिमिट करते हो बहुत ज़्यादा, ऐसे सोचने लग जाते हो कि मुझसे नहीं होगा, ओके, इसको मैं डिज़र्व नहीं करती, या फिर ये कुछ ज़्यादा ही इट्स टू गुड टू बी ट्रू, ये वैसा कुछ एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। अपने पोटेंशियल को डाउट करने का मैसेज है, ओके, फॉर सम ऑफ यू। सो विद द टर्कोइज बीइंग हियर, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे हीलिंग हो रहा है उस एस्पेक्ट को लेके, ओके, यहाँ पे एज वेल आई एम सीइंग कि यहाँ थ्रोट चक्रा को लेके थोड़ा इशू भी था, जहाँ पे अगर आप बहुत निगेटिव चीज़ें या फिर निगेटिव सेल्फ टॉक में फंस गए थे, जहाँ पे बार बार आप अपने बारे में बहुत ही ख़राब से बोलते हो, ओके, अपने आप को ही आप ख़राब से बोलते हो, इवन इनसाइड योर माइंड, ओके, शायद आप लोग अपने आप से ही बहुत ख़राब से बात करते हो शायद इन योर माइंड, ओके, दैट मे बी समथिंग। सो अगर उन सब चीज़ों से डील कर रहे थे, यहाँ पे हीलिंग होगा, वो एक यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखाया जा रहा है, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ आप अपनी इंट्यूशन से डिसकनेक्टेड थे एंड आपको यहाँ पे रिकनेक्ट कराने की कोशिश की जा रही है, ओके, बाय योर एंजल्स एंड गाइड्स डेफिनेटली। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे बहुत एनर्जेटिक लीकेज हो रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए, ओके, यहाँ पे कुछ हो रहा है जिससे आप लोग डील करो, जहाँ पे बहुत एनर्जी लीक हो रहा है आपका। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा कि वाइट लाइट मेडिटेशन आप लोग करें, ओके, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि यहाँ बहुत लीकेज हो रहा है इन सम वे और अदर, ओके, ये साइकिक अटैक भी हो सकता है, बट मोस्टली आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ एनर्जी ड्रेन हो रहा है, एनर्जी लीकेज हो रहा है इन सम वे, ओके। सो या प्रोटेक्शन इज़ नीडेड, क्लींसिंग इज़ नीडेड, ओके, यहाँ अपने एनर्जी को भी क्लींस करने को कहा जा रहा है। किसी के लिए यहाँ पे लव लाइफ को लेके कुछ एक मैसेज आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई योर गाइड्स आर लाइक पॉइंटिंग एट दैट, ओके, देयर समथिंग अबाउट लाइक हार्ट चक्रा, ओके, हार्ट से रिलेटेड कुछ एक सिचुएशन है
जिसके थ्रू से आप लोग चल रहे हो शायद। एंड ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि टैप इनटू योर हार्ट, ओके, रेदर देन इन योर माइंड, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आपका जो माइंड है इट्स वेरी क्लाउडी, वेरी क्लाउडड, ओके, वो बार बार आपको क्लाउडड जगह की तरफ ले जाता है। सो दे आर लाइक शोइंग मी लाइक दिस, ओके, यानी कि आपका हार्ट चक्र जो है उस पे नज़र दे, ओके, उसके तरफ ज़्यादा ध्यान दे, आपका दिल आपसे क्या बोल रहा है, क्योंकि आपका इंट्यूशन इज़ बेसिकली इट्स लाइक कनेक्टेड टू योर हार्ट, ओके, कनेक्टेड टू हाउ यू फील। सो उसके साथ आपको कनेक्ट करने को कहा जा रहा है, ना कि आपके माइंड, ओके, या फिर लॉजिकल साइड, या फिर ज़्यादा माइंड में नहीं फंसना है, ओवर एनालाइज नहीं करना है। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2, upcoming inevitable changes in group number 2's life, please. Upcoming inevitable changes in group number 2's life, please. Upcoming inevitable changes in group number 2's life. Upcoming inevitable changes in group number 2's life. Okay, so यहाँ पे 3 of cups, okay, 3 of cups. Let's see. So आपका first card है 7 of pentacles, okay. Second card है devil, okay, bella rosa. थर्ड कार्ड है आपका अपकमिंग इनएविटेबल चेंजेस इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ, मून है यहाँ पे, एंड द लास्ट इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 के लिए अपकमिंग इनएविटेबल चेंजेस इन योर लाइफ। ओके, सो आई एम गेटिंग कि यहाँ पे और एक मैसेज आ रहा था, बहुत लोगों के लिए आपका स्पिरिट गाइड एक फेमिनिन एनर्जी है, ओके, आई एम सीइंग अ फेमिनिन एनर्जी एज योर स्पिरिट गाइड, ओके, ये कोई एक ओल्डर फेमिनिन एनर्जी होगा, ओके, ये आपके लव्ड वंस हो सकते हैं, पास्ट ऑन लव्ड वंस, ओके, बट आई एम सीइंग अ फेमिनिन एनर्जी, देयर इज समथिंग अबाउट लाइक अ फेमिनिन फिगर, बट apart from that, okay, so I'm seeing कि with the 7 of Pentacles आप लोग अभी currently एक ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पे वेट कर रहे हो, शायद आप लोग किसी चीज़ को आप ग्रो होते हुए देख रहे हो, ओके, एंड यू आर वेटिंग कि कब इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आपने ऑलरेडी कुछ मैनिफेस्ट किया होगा, ऑलरेडी इंटेंशन सेट किया होगा, आपने ऑलरेडी मेहनत भी लगाया हुआ होगा, एंड आई एम सीइंग कि आप इसका रिजल्ट का इंतज़ार करो कि पता नहीं कब होगा, ओके, यहाँ एक वेटिंग फेज़ है, ओके, बहुत लोगों के लिए जहाँ पे आपको वेट करना पड़ रहा है, ओके, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे कुछ एक सैडनेस है, उसी प्रोसेस में एक सैडनेस है आपके अंदर जो रिलीज़ हो रहा है या फिर हील हो रहा है। सो यहाँ पे किसी एक टाइप का वॉइड हो सकता है जो हमेशा से आपके दिल में रहा है बिकॉज ऑफ योर पास्ट, ओके, पास्ट किसी इंसिडेंट से कुछ कनेक्टेड हो सकता है ये एनर्जी, बट आई एम सीइंग देयर सम काइंड ऑफ लाइक बहुत ही एक एक टाइप का एक थोड़ा सा एक सैडनेस है, दैट्स समथिंग आई एम सीइंग जो करेंटली आपके लाइफ में हील हो रहा है, जैसे कि आप वेट कर रहे हो एक नए चैप्टर के लिए या फिर एक नए बिगिनिंग के लिए अपने लाइफ में, ओके। सो आई एम गेटिंग दैट विद द 7 ऑफ पेंटिकल ये फिनेंशियली भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, शायद आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, ओके, दैट मे बी समथिंग, एंड उसका you are waiting for its fruit, okay, that may be something। बहुत लोगों के लिए ये कहीं पे आपने मेहनत लगाया है करियर के केस में, एंड आप इसका रिजल्ट का वेट कर रहे हो, ओके, अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिला है शायद, दैट मे बी समथिंग। सो विद द डेविल एंड द मून आई एम सीइंग कि देयर इज समथिंग विच इज़ वेरी हिडन, ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पे बहुत हिडन जैसा एक एनर्जी है, लाइक यू डोंट नो कि इसका रिजल्ट कैसा होगा, यू डोंट नो कि चीज़ें कहा जा रहा है, ओके, आप थोड़ा क्लूलेस फील कर रहे हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो विद द डेविल आई एम गेटिंग कि देयर समथिंग अराउंड लाइक एक पैटर्न है जो शायद बार बार रिपीट हो रहा है आपके लाइफ में, दैट मे बी समथिंग, एंड यहाँ पे या दिस पैटर्न में बी अराउंड लाइक शायद आप लोग एक मास्क या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कुछ है जिसको आप लोग एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो अपने अंदर, ओके, दैट मे बी समथिंग जहाँ पे किसी चीज़ को लेके कुछ है अंदर में, ओके, आई एम डेफिनेटली सेइंग कि आपके दिल में कुछ अभी भी पास्ट से कुछ कनेक्टेड डिसअपॉइंटमेंट है जिसको लेके आप खुद भी अवेयर नहीं हो कि वो अभी भी है आपके अंदर, ओके, एंड यहाँ पे एक अवेयरनेस की कमी है, ओके, उस एनर्जी को लेके, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग विद द बेला रोजा डेविल, ओके, ये एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ये इसलिए रिपीट हो रहा है क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग खुद अवेयर नहीं हो कि यहाँ पे एक सैडनेस है, ओके, लाइक एक लिंगरिंग सैडनेस है
जो रहता है, ओके, देयर समथिंग लाइक दैट. सो आई एम सीइंग विद द डेविल एंड द मून, आई एम सीइंग अपकमिंग इनएविटेबल चेंज इन योर लाइफ. यहाँ पे शैडो वर्क होगा उस चीज़ को लेके, यानी कि जहाँ पे आप लोग अवेयर हो रहे हो उस एनर्जी को लेके. एंड कुछ हद तक ये अनकंफर्टेबल भी लगेगा आपको, क्योंकि इसको आपको खुद को फेस करना पड़ेगा, खुद को हील करना पड़ेगा. अगर आप कंफर्ट जोन में बहुत वक्त से थे, देन यू विल बी पुश्ड टू कम आउट ऑफ दैट. ओके, आपको पुश किया जाएगा कि आप इस एनर्जी से खुद बाहर निकले. सो आई एम सेइंग कि डिवाइन इंटरवेंशन आप इसको बोल सकते हो, जहाँ पे डिवाइन बेसिकली आपको पुश करेगा कि आप ये शैडो वर्क करें. क्योंकि आई एम गेटिंग कि आप एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हो बहुत लोगों के लिए. एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिचुएशन उस एनर्जी को मिरर कर रहा है. ओके, जो आप अपने अंदर लेके घूम रहे हो. एंड बहुत लोगों के लिए शायद वो आप डेफिनेटली अवेयर नहीं हो उस एनर्जी को लेके. सो अपकमिंग इनएविटेबल चेंज यही है जहाँ पे आपको इसको हील करना पड़ेगा. एंड ये अनकंफर्टेबल होगा कुछ हद तक विद द मून. ओके, एंड लेकिन आप जब ये अवेयर हो जाएंगे इस एनर्जी को लेके, एंड जब आप इसको हील करने में लगेंगे, आई एम सीइंग दैट्स व्हेन यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ दिस कंफर्ट जोन. ओके, आप लोग एक लीप ऑफ फेथ ले पाएंगे अपने लाइफ में. ओके, एक फाउंडेशन से दूसरे फाउंडेशन की तरफ जाने का एक एनर्जी है विद दिस बेयर आउट हियर. सो बहुत लोगों के लिए ये तब जाके पॉसिबल होगा जब आप खुद ये इस चीज़ को, इस एनर्जी को जो आपके अंदर है उसको एक्नॉलेज करेंगे. क्योंकि कुछ ना कुछ है जो आपको स्टक रख रहा है, कुछ ना कुछ है जो आपको एक ही पैटर्न में बार बार गोल गोल घुमा रहा है एक्चुअली. सो यू विल यू विल डेफिनेटली रिकॉग्नाइज दैट. आप उसको एक्नॉलेज कर पाएंगे, आप उसको देख पाएंगे, अवेयर होंगे आप इसको लेके. सो विद द 3 ऑफ कप्स बहुत लोगों के लिए इट्स समथिंग अराउंड लाइक फॉरगिवनेस. शायद पास्ट को आप में से बहुत लोगों ने अभी तक शायद फॉरगिव नहीं किया होगा इन सम वे और अदर. इवन इफ यू से कि आपने फॉरगिव किया है, बट आई एम सीइंग देयर समथिंग स्टिल लिंगरिंग. ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, एनर्जेटिकली कुछ लिंगर हो रहा है अभी भी. एंड आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए यू विल बी कमिंग इनटू एन एनर्जी जहाँ पे आप जैसे कि ये लीप ऑफ फेथ लेंगे एंड ये चेंज लाने के बारे में खुद सोचेंगे एंड खुद एक्शन लेंगे, तब जाके ये हीलिंग स्टार्ट हो जाएगा. जहाँ पे यू विल बी एबल टू फॉरगिव योर पास्ट. आप अपने पास्ट को फॉरगिव कर पाएंगे, आप उसको जाने देंगे. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, वेयर यू विल बी एबल टू फॉरगिव. या सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. एंड यही चीज़ आपको नए फाउंडेशन की तरफ ले जाएगा आपके लाइफ में. ओके, ये हीलिंग ही आपको हेल्प करेगा नए जर्नी की तरफ आगे बढ़ने के लिए. ओके, सो लेट्स सी फर्दर मोर अपकमिंग inevitable changes in group number 2's life, please. Upcoming inevitable changes in group number 2's life. Okay, upcoming inevitable changes in group number 2's life. Okay, here we go. So one of the deck has stuck in the mud. Okay, stuck in the mud. Okay, so यहाँ पे cleaning house first card. Okay, second card जो निकला है वो है unexpected visitor. Wow. Yeah. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग अभी आपके लाइफ में क्लींसिंग हो रहा है. ओके, बहुत क्लींसिंग हो रहा है, एनर्जेटिक क्लींसिंग हो रहा है. जिस चीज़ को लेके आप खुद भी अवेयर नहीं हो, वो भी एक्चुअली आप अवेयर हो रहे हो उसको लेके, एंड जिसके वजह से वो एक क्लींसिंग का जो एक प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर रहा है. सो बहुत लोगों के लिए जो अपकमिंग इनएविटेबल चेंज होगा आपके लाइफ में, इट्स बेसिकली अबाउट दिस शैडो वर्क. यहाँ पे होल लॉट ऑफ हीलिंग है, एंड यही चीज़ आपके लाइफ में एक बहुत ही बड़ा सा चेंज लाएगा. ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि विद द अनएक्सपेक्टेड विजिटर, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, आउट ऑफ द ब्लू, जो पहले आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा. वैसा एक चेंज आपके लाइफ में आएगा जो पहले आपने कभी भी ट्राई नहीं किया था, वो आप लोग करने जा रहे हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है. सो देयर इज समथिंग वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड. ओके, सो बहुत लोगों के लिए ये परहैप्स आप लोग खुद ही इनिशिएट करेंगे, वैसा एक मैसेज आ रहा है. ओके, ये जो चेंज है आप लोग खुद ही इनिशिएट करेंगे, खुद ही आगे बढ़ने के लिए अपने आप को रेडी बना रेडी करेंगे आप लोग. सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. या सो डेफिनेटली यू हैव बिन स्टक. ओके, दैट्स द मैसेज आई कीप ऑन गेटिंग. बहुत लोग यहाँ पे स्टक थे बहुत वक्त से, एंड अभी लीप ऑफ फेथ लेने के लिए आप लोग रेडी होने वाले हो एक्चुअली अपकमिंग फ्यूचर में. एंड यही इनएविटेबल चेंज है, यानी कि ये डेस्टिन्ड है. ओके, सो अपकमिंग इनएविटेबल चेंजेस इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ, प्लीज. अपकमिंग इनएविटेबल चेंजेस इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ. ओके, हियर वी गो. सो यहाँ पे 8th हाउस, दिस ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट शेयर रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशन. ओके, so
यहाँ पे है Chiron, your healing power, empathy and ability to teach or learn remedies. Okay, and next card है Aries, the energy around you is dynamic and spontaneous, crusading impulsive action is likely. Okay, so with the Chiron and Aries, I'm definitely seeing बहुत लोगों के लिए यहाँ पे सेल्फ डाउट बहुत है. ओके, सेल्फ डाउट बहुत है एंड अपने आप को डाउट करने का बार बार एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं, अगर मैंने ये किया तो ये कहीं गलत ना जाए. ओके, यहाँ पे थोड़ा इनसिक्योरिटी भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कुछ हद तक. ओके, अपने चॉइसेस को लेके ज़्यादा फेथ ना रख पाना, अपनी चॉइसेस को लेके ज़्यादा भरोसा ना रख पाना, वैसा एक एनर्जी है. सो बहुत लोगों के लिए इट नीड्स हीलिंग एंड ये आई एम डेफिनेटली सीइंग विद अ कायरॉन, इट्स समथिंग कनेक्टेड टू योर लाइक पास्ट. शायद पास्ट में आपने कुछ चॉइसेस बनाए थे विच वर नॉट द लाइक यू फील लाइक इट्स नॉट द बेस्ट. ओके, आपको लगा कि इट हैज़न बीन द बेस्ट. ओके, परहैप्स उसने आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस दिया, डिसअपॉइंटमेंट दिया, लेकिन ओके आई एम सीइंग कि उन सब सिचुएशन का या फिर एक्सपीरियंसेस का भी एक पर्पस रहा है. ओके, आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो हुए हो बहुत लोगों के लिए एंड आपके अंदर वो एक एबिलिटी है जो एक्टिवेट हुआ है. ये हीलिंग गिफ्ट्स एंड एबिलिटी हो सकता है बहुत लोगों के लिए. सो यू माइट हैव गॉन थ्रू अ लॉट. ओके, पास्ट में शायद कुछ चॉइसेस आपने बनाए जिसने शायद बहुत आपको डिसअपॉइंटमेंट दिया होगा. सो उसके वजह से आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक वंडिंग है उसके आसपास जहाँ पे आप लोग अपने ही चॉइसेस को लेके, एक्शंस को लेके आप लोग इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हो शायद. ओके, सो यहाँ पे आप लोग अपने आप को सेकंड गेस बहुत करते हो, यहाँ सेल्फ डाउट बहुत है, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग जो अपकमिंग इनएविटेबल चेंज होगा वो इस एस्पेक्ट को लेके हीलिंग होगा. ओके, बहुत लोगों के लिए. सो यू विल हील दिस एस्पेक्ट विद इन योर सेल्फ, जिसके बाद आप एक ऐसे एनर्जी में आएंगे जहाँ पे यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट. ओके, एंड आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आने वाले हो जहाँ पे यू विल फील कॉन्फिडेंट कि अच्छा इफ़ आई मेक दिस चॉइस ओके देन दिस समथिंग गुड विल हैपन नो मैटर व्हाट. ओके, वो मेरे भलाई के लिए होगा, यहाँ एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा. सो बहुत लोगों के लिए उसी चीज़ को लेके हीलिंग हो रहा है यहाँ पे. ओके, क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी हुआ दैट डजंट हैव टू डिफाइन योर फ्यूचर बहुत लोगों के लिए. एंड जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसके पीछे एक पर्पस था. ओके, यहाँ पे ये आप पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेज भी बोल सकते हो जिसको हीलिंग होने की ज़रूरत थी एंड वो हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी फिर से दोबारा से वो हो. ओके, सो बहुत लोगों के लिए यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट, क्योंकि आपको स्टक नहीं रहना है एक जगह पे. बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी आपको स्टक नहीं रहना है, ना ही स्टेगनेंट रहना है आपको. ओके, सो यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट एंड ये बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होगा विद द 8th हाउस. वेरी ड्रास्टिक शिफ्ट, इंटेंस शिफ्ट. ओके, ये लाइफ चेंजिंग इवेंट है बहुत लोगों के लिए जो डेफिनेटली आपके लाइफ के रास्ते को चेंज करके रख देगा बहुत लोगों के लिए. सो बहुत लोगों के लिए यू आर कमिंग इनटू एन अलाइनमेंट, आप लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो. ओके, स्टेगनेंट एनर्जी से आप लोग बाहर आने वाले हो. सो लेट्स सी अपकमिंग इनएविटेबल चेंजेस इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज. ओके, हियर वी गो. So group number 2's life, upcoming inevitable changes in group number 2's life. So यहाँ पे है reflection, winter solstice, yeah, and यहाँ पे है green man synergy, like working in a team. So बहुत लोगों के लिए yeah, with this synergy and green man आप लोग definitely ये समझ रहे हो कि यूनिवर्स आपको एक डायरेक्शन की तरफ गाइड कर रहा है एंड आपको बस उसके साथ एक टीम में काम करना है. ओके, सो बहुत लोगों के लिए यू मे बी इन अ काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे आप लोग खुद एक नेगेटिव एनर्जी में अक्सर अपने आप को ला देते हो. ओके, एंड सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स बहुत आ जाता है, अपने आप को सेकंड गेस करने का एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाता है. सो क्या होता है कि आपका सिचुएशन जो है उसको मिरर करता है इन सम वे और अदर. ओके, आप जैसा फील करते हो उसको मिरर करता है बेसिकली. सो या फॉर मोस्ट ऑफ यू अगर आप डर के जगह से आओगे देन डेफिनेटली यू विल मैनिफेस्ट फियर, राइट. अगर आप लोग डाउट के जगह से आएंगे आप लोग डाउट ही मैनिफेस्ट करेंगे. सो बहुत लोगों के लिए यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट. सो विद द ग्रीन मैन सिनर्जी इट स्पीक्स अबाउट वर्किंग इन अ सिनर्जी. ओके, आप लोग एक सिनर्जी में होने वाले हो यूनिवर्स के साथ. ओके, आप उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे लेकिन आप लोग फ्लो के साथ आगे बढ़ेंगे क्योंकि चेंजेस जो है वो आपके दरवाजे में ऑलरेडी नॉक कर रहा है. ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए.
सो आप जितना उसको अवॉइड करेंगे, जितना उससे दूर रहेंगे, उतना ज़्यादा आप लोग स्टेगनेंट रहेंगे अपने लाइफ में. सो द चेंज इज़ लाइक बेसिकली नॉकिंग एट योर डोर. सो बहुत लोगों के लिए इट्स टाइम कि आप इसको खोलें, इस दरवाजे को खोलें एंड यूनिवर्स के साथ एक अलाइनमेंट में आए. ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. So let's see furthermore. Upcoming inevitable changes in group number 2's life, please. Upcoming inevitable changes in group number 2's life. Okay. So यहाँ secret gratitude है, reverent appreciation prayer. So yeah, gratitude. Okay. Which is very important. And यहाँ पे कुछ nature के साथ बहुत strong connection दिखा पा रहा है group number 2 का. ओके आप शायद नेचर के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि कनेक्ट विद मदर गाया, मदर अर्थ, क्योंकि वो आपको ग्राउंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंड ट्रुथ दिखाने में एंड ट्रुथ को रियलाइज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. ओके, सो विद द हीलिंग अर्थ द पावर टू गिव एंड रिसीव हीलिंग. सो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए यू मे बी ए हीलर. ओके, एंड यहाँ टाइम आ गया है कि ये आप रिसीव करिए, हीलिंग जो है ये रिसीव करें मदर अर्थ से. बिकॉज आई कीप ऑन गेटिंग नेचर इज़ लाइक कॉलिंग आउट टू यू. ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू आर वेरी मच कनेक्टेड टू ट्रीज, प्लांट्स. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है मदर अर्थ. सो यू आर बीइंग गाइडेड. ओके, कि आप और ज़्यादा ग्रेटिट्यूड के जगह पे आए. ओके, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस है, बहुत सुंदर सुंदर चेंजेस आपके लिए वेट कर रहा है आउट देयर. ओके, एंड यू आर बीइंग गाइडेड टू फॉरगिव द पास्ट. पास्ट को फॉरगिव करो, अपने आप को भी फॉरगिव करो. ओके, पास्ट में अगर आपको लगा कि आपसे कुछ मिस्टेक हुआ है या फिर एनीथिंग, ओके, फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगिव द अदर पर्सन, मूव फॉरवर्ड. क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली अ वेरी बिग चेंज ओके इज़ वेटिंग फॉर यू. एक बहुत ही बड़ा सा चेंज आपके लिए वेट कर रहा है. सो इट्स टाइम टू रिसीव हीलिंग. ओके, अपने आप को हील कीजिए एंड हीलिंग रिसीव करना स्टार्ट करिए. इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत लोगों के लिए आप लोग डेफिनेटली हीलर्स भी हो. ओके, वंडर हीलर का एक वाइब आ रहा है यहाँ पे मुझे. या एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे बहुत एक स्ट्रगल, एक यू नो सर्वाइवल, या सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे जीने का एक एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ, जहाँ पे यू नो यू हैव बिन सर्वाइविंग ऑल दिस टाइम. यू हैवंट बिन लिविंग बट यू हैव बिन सर्वाइविंग. ये वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे. सो यू आर supposed to come out of this or you are meant to come out of this you know survival energy. बल्कि आपको पूरी तरह से जीना है अभी. ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2. आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग परहैप्स कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, कैंसर, पाइसिस, एरिस. ओके, या एरिस है यहाँ पे, टॉरस है फॉर सम ऑफ यू. ओके, सो यहाँ पे या फॉर सम ऑफ यू देयर सम काइंड ऑफ लाइक कमिटमेंट. ओके, ये एक कनेक्शन हो सकता है जिसके तरफ आपको आगे बढ़ना है. ये नया एक जॉब हो सकता है. ओके, नया करियर पाथ जिसके तरफ यू नो आप लोग आगे बढ़ने से डर रहे हो, लेकिन यू आर बीइंग गाइडेड. बहुत लोगों के लिए ये कनेक्शन है, ये कमिटमेंट है, हायर लेवल कमिटमेंट. एंड क्योंकि यहाँ पे कमिंग अपार्ट भी है, सो यहाँ पे पास्ट में कुछ आपने हार्ट ब्रेक से डील किया होगा, ब्रेकअप, कुछ बहुत ही वेरी ख़राब सा गंदा सा एक ब्रेकअप से आपने डील किया होगा. इट्स स्टिल लाइक हर्टिंग यू. ओके, टू सम एक्सटेंट, इवन इफ आपको लग रहा है कि ये आपको हर्ट नहीं कर रहा है, बट आई एम सेइंग कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी ढंग से आपके चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है. ओके, आपका पास्ट. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस मे बी सम काइंड ऑफ लाइक कमिटमेंट. ये नया घर हो सकता है बहुत लोगों के लिए जिसकी तरफ आपको आगे बढ़ना है. या डेफिनेटली, या डेफिनेटली. वाओ, ओ माय गॉश, एवरीथिंग इज सो क्लियर. यहाँ पे एडजस्टमेंट है, लुकिंग बैक, मूविंग फॉरवर्ड. एक ही पैटर्न को अगर आप लोग बार बार रिपीट कर रहे थे, इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड. ओके, रीएडजस्ट करना है अपने स्टेप्स को. सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. ओके, दोज आर द ओनली साइंस. स्कॉर्पियो मुझे मिल रहा है यहाँ पे, वर्गो है फॉर सम ऑफ यू, एक्वारियस है, कैप्रिकॉर्न है. ओके, सो या थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 3. अगर आपने ये किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड ये वाइट एगेट चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो विद द किंग ऑफ अर्थ एंड वाइट एगेट, सो आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत फिनेंशियल ग्रोथ मुझे दिखा पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए, जिससे आप लोग डील कर रहे हो. ओके, इन सम वे और अदर. एंड बहुत ज़्यादा फिनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है. अगर आप लोग करेंटली ऐसा फील नहीं कर रहे हो, देन अपकमिंग इनएविटेबल जो चेंज होगा आपके लाइफ में, इट्स कनेक्टेड टू लाइक ग्रोथ इन फाइनेंस. ओके, बहुत लोगों के लिए आप लोग एक ऐसी जगह पे पहुँचने वाले हो जहाँ पे यू विल बी वेरी वेरी स्टेबल
financially. Okay, that's the message I am getting with the King of Pentacle. एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो इंटेंशन है वो बहुत ज़्यादा प्योर जगह से आ रहा है. ओके, अगर आप काम कर रहे हो, ओके, जहाँ भी आप काम कर रहे हो, आई एम सीइंग कि योर इंटेंशन आर वेरी प्योर. ओके, अगर पास्ट में कुछ अगर थोड़ा chaotic एनर्जी था, देन उसमें आई एम डेफिनेटली सीइंग क्लींसिंग हो रहा है. ओके, एंड यू आर वेरी श्योर अबाउट कि आप क्या बिल्ड करना चाहते हो, कैसे आप आगे बढ़ना चाहते हो. ओके, एंड यहाँ पे बहुत प्योर एनर्जी है. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू दैट्स व्हाई आई एम सीइंग कि ये आपको आपके ग्रोथ की तरफ ले जा रहा है इन सम वे और अदर. ओके, या एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं यहाँ पे विद द किंग ऑफ पेंटिकल. ओके, या डेफिनेटली वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल, एंड जिसके वजह से आप एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन अभी आप लोग क्लेम करने के लिए रेडी हो रहे हो अपने लाइफ में. ओके, सो दैट्स द अपकमिंग इनएविटेबल चेंज. बहुत लोगों के लिए आपका करंट एनर्जी भी हो सकता है. ओके, सो लेट्स सी फर्दरमोर अपकमिंग इनएविटेबल चेंजेस इन ग्रुप नंबर 3 slide please. Upcoming inevitable changes in group number 3's life. Upcoming inevitable changes in group number 3's life. Okay, here we go. So bottom of the deck है the world. Okay, psyche. So let's see. Okay, so आपका first card है Gaia the Empress. Okay, Gaia the Empress. आपका second card है Chariot. Okay, आपका third card है Two of Swords. Okay, and the last card is Merlin the Hero. Wow. So upcoming inevitable change. So बहुत लोगों के लिए you can expect it like within next 6 months. Okay, so I'm seeing कि जो upcoming inevitable change जो होने वाला है आपके लाइफ में, it's very much connected to आपका जो फ्रिक्वेंसी है. ओके, जो धीरे धीरे इट्स गेटिंग हायर एंड हायर, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि आप लोग अभी अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ स्ट्रांगली कनेक्ट करो करेंटली. ओके, एंड आई एम सीइंग कि आप लोग अपना वर्थ जो है उसको समझ रहे हो. बहुत लोगों के लिए आप लोग अपने आप को नर्चर कर रहे हो. ओके, एंड आप लोग डेफिनेटली और ज़्यादा लव एंड पीस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो करेंटली. सो डेफिनेटली यू आर कमिंग इनटू अ काइंड ऑफ अ प्लेस जहाँ पे आपको अपना वैल्यू मालूम है. यू आर वेरी कॉन्फिडेंट. ओके, आप ग्लो कर रहे हो, बहुत ही अलग ढंग से ग्लो कर रहे हो. ओके, ग्रुप नंबर 3. सो आई एम ऑल्सो गेटिंग किसी के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग प्रेगनेंट हो. दैट मे बी समथिंग जहाँ पे कोई है जिन्होंने कंसीव किया होगा रिसेंटली. दैट मे बी समथिंग. ओके, क्योंकि ये करंट एनर्जी है विद द एम्प्रेस. आई एम गेटिंग वेरी मदरली एनर्जी. ओके, यानी कि आप लव एंड लव के एनर्जी में जी रहे हो, आप लोग कंपैशन के एनर्जी में जी रहे हो, एंड जहाँ भी आप लोग जा रहे हो इस एनर्जी को आप लोग स्प्रेड कर रहे हो. ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. वेरी हीलिंग एनर्जी, हीलिंग फ्रिक्वेंसी, बहुत ज़्यादा हीलिंग फ्रिक्वेंसी है. सो आपके कंटेक्ट में जो लोग भी आएंगे अभी करेंटली आपके लाइफ में, आई एम सीइंग दे विल फील वेरी वेरी हील्ड. ओके, सो यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि कैसे बाउंड्री सेट करना है इन टर्म्स ऑफ दैट. ओके, आप इतना यू आर वेरी वाइज. ओके, आप बहुत ज़्यादा वाइज एनर्जी में हो जहाँ पे कि कितना आपको देना है. ओके, एंड कितना आपको रिसीव करना है. ओके, कहाँ पे हेल्दी बाउंड्री सेट करना है आपको ये पता है. सो बहुत लोगों के लिए यू आर इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी जो बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी है. सो आप लोग अभी मैनिफेस्टेशन जो आपका एबिलिटी है, इट्स ऑन लाइक अनदर लेवल. यानी कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहेंगे वो बहुत ज़्यादा क्विकली होगा ग्रुप नंबर 3 के लिए. ओके, सो द चैरियट एंड द टू ऑफ स्वर्ड्स आई एम गेटिंग की ओके अपकमिंग इनएविटेबल चेंज इन योर लाइफ. आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो. ओके, फॉर श्योर आप लोग अपनी सोल पर्पस के साथ अलाइनमेंट में हो, आप लोग अपने डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में हो. ओके, सो यहाँ पे I am getting कि for most of you there may be some kind of like traveling upcoming future में. okay, and I'm also getting कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी intuition को follow कर रहे हो. okay, आप लोग बहुत ज़्यादा intuitive लोग हैं यहाँ पे. okay, yeah, that's the message I'm getting. and यहाँ पे एक बहुत अलग ही टाइप का एक faith है यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर कि अच्छा भगवान देख लेंगे, गॉड विल टेक केयर ऑफ मी. ये वैसा एक एनर्जी है, वेरी पावरफुल वॉरियर का एक एनर्जी है यहाँ पे. लाइक यू हैव दिस एबिलिटी या फिर एक फेथ है आपके अंदर कि कोई भी टाइप का ऑब्स्टिकल आ जाए आप उसको ओवरकम कर सकते हो. ओके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गाइडेड हो, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो. सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग.
सो विद द टू ऑफ स्वर्ड्स, ओके, यहाँ पे अनफोल्ड हो रहा है आपका जर्नी, ओके, इवन इफ लाइक यू मे बी अ लिटिल बिट लाइक यू नो, जहाँ पे अपकमिंग इनएविटेबल चेंज जो है उसमें यू मे बी नॉट सीइंग, ओके, द जर्नी अहेड, कि पता नहीं ये चीज़ आपको कहाँ ले जाएगा, वो चीज़ आपको नहीं दिखाया पड़ रहा है, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। एंड जैसे आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते जाएंगे, जैसे यू नो ये जो एक यू नो, क्योंकि आई एम सीइंग कि यू आर गेटिंग पुल्ड टुवर्ड्स अ सर्टेन डायरेक्शन, आपको खींचा जा रहा है एंड आप आगे बढ़ रहे हो। एंड जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे आपका जर्नी जो है वो अनफोल्ड होता जाएगा, ओके, एक नया जर्नी आपके लिए मैनिफेस्ट होने के लिए रेडी हो रहा है विद द वर्ल्ड फॉर श्योर। एंड ये ट्रैवलिंग भी हो सकता है, रीसेटलिंग हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एवरीथिंग इज स्पीकिंग अबाउट लाइक सम काइंड ऑफ लाइक ट्रैवलिंग, फॉरवर्ड मूवमेंट, एक्सपांशन, ओके। सो यहाँ आई एम गेटिंग कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अपकमिंग इनएविटेबल चेंज जो है आपके लाइफ में, उसमें ट्रैवलिंग एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा शायद, ओके। सो या एन एब्सोल्युटली नया चैप्टर आप लोग स्टार्ट करने वाले हो फ्यूचर में। एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो एंड आप अपने आप को सेकंड गेस नहीं कर रहे हो, ओके। सो यू आर अ वेरी लाइट पर्सन, आई एम गेटिंग कि आप पास्ट का कुछ भी बैगेज आप लोग कैरी नहीं करते हो, वेरी इवॉल्व्ड पीपल, एडवांस्ड, आई एम सेइंग कि स्पिरिचुअली एडवांस्ड लोग हैं यहाँ पे, जिन लोगों ने ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें देखा है, एक्सपीरियंस किया है। एंड आप यू नो एक ऐसे जगह पे आ गए हो अपनी लाइफ में जहाँ पे यू नो कि बैगेजेस को कैरी करने से वो परहैप्स आपका जर्नी और ज़्यादा यू नो डिफ़िकल्ट कर देगा। सो यू नो कि यू नो यू हैव टू ऑलवेज लाइटन अप योर बर्डन। सो आप लोग डेफिनेटली बैगेजेस या फिर बर्डन कैरी नहीं करते हो। यहाँ बहुत लाइट एक एनर्जी है, वेरी लाइट एनर्जी। सो वेरी स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड पीपल, ओके, क्योंकि आपने बहुत देखा हुआ है। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। So let's see furthermore upcoming inevitable changes in group number 3 slide please. Upcoming inevitable changes in group number 3 slide. So यहाँ पे cleaning house, yeah, cleaning house. यहाँ पे है metamorphosis, wow, okay, next है unexpected visitors, oh my gosh, yeah. So बहुत लोगों के लिए for group number 3 I am getting कि आप लोग कुछ एक बहुत ही नया सा कुछ manifest करने के लिए ready हो रहे हो। I am also seeing some kind of like home, नया घर, ओके, क्योंकि यहाँ क्लीनिंग हाउस है। सो यू मे बी हेडिंग टुवर्ड्स दैट, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बट आई एम सीइंग कि जैसे कि आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते जाएंगे, आई एम सीइंग कि इवेंचुअली यहाँ पे यू नो एक चेंज आपके सामने कहीं से यू नो प्रेजेंट किया जाएगा। एंड आई एम सीइंग कि अनएक्सपेक्टेड हो सकता है बहुत लोगों के लिए, बट इवन देन आई एम सीइंग कि आप बहुत ही फ्री सोल हो, ओके, यानी कि आप रेजिस्ट नहीं करते हो चेंज को, ना ही आप उसको सेकंड गेस करते हो। आई एम डेफिनेटली सेइंग कि आपको मालूम है कि चेंजेस आर अ वे टू इवॉल्व, ओके, चेंजेस आर इम्पॉर्टेंट, आपको ये चीज़ मालूम है। सो आई एम सीइंग कि इवन इन योर फ्यूचर ये जब चेंज आपके लाइफ में आएगा, यू आर लाइक वेरी मच लाइक ओपन टू इट, ओके, आप बहुत ज़्यादा ओपन हो इस चेंज को लेके, क्योंकि आपको पता है कि ये डिवाइन टाइमिंग है। वाओ, सो लेट्स सी कैसा चेंज है, ओके, आई वांट टू नो। सो लेट्स सी for group number 3 upcoming inevitable changes in group number 3 slide, changes in group number 3 slide please, okay, here we go. So यहाँ पे Sagittarius, this energy imbues power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority, wow. So let's see, Libra है यहाँ पे, this energy is diplomatic and gracious, it seeks harmony and balance in relationships, okay. यहाँ पे Moon, your unconscious sensitive inner emotions and responses, या सो बहुत लोगों के लिए लिब्रा एंड द मून, ओके। सो आई एम गेटिंग की विद द लिब्रा यू हैव लर्नड अ लॉट, ओके, कनेक्शंस के थ्रू से ही आपने बहुत कुछ सीखा है। एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, जिसके थ्रू से आप लोग ऑलरेडी चल चुके हो एंड जिस पोजीशन में आप लोग हो करेंटली, ये ईजी नहीं था। आपने बहुत कनेक्शंस में शायद धोखा देखा होगा, बिट्रेयल देखा होगा, बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखा होगा। जिन लोगों को आपने ट्रस्ट किया वहाँ भी आपको शायद यू नो you felt like abandoned, okay, that may be something. So बहुत लोगों के लिए you have gone through a lot, आपने बहुत highs and lows देखा होगा connections के थ्रू से, and उन्हीं के थ्रू से आप बहुत ज़्यादा evolve हुए हो, okay, and you are at a very different frequency right now, आप बहुत ही अलग frequency में हो currently actually. And I am seeing कि upcoming inevitable change जो होगा आपके life में, it's basically about जहाँ पे you know
यू आर ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन मोर। ओके, बहुत लोगों के लिए यहाँ मदर वन भी है शायद। ओके, यहाँ पे कुछ एक मदर से कनेक्टेड कुछ एक वंडिंग है, या फिर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से कनेक्टेड कुछ वंडिंग है यहाँ पे। दैट मे बी समथिंग किसी के लिए, बट आई एम सीइंग कि उसको लेके बहुत हीलिंग होगा फॉर मोस्ट ऑफ यू। या यहाँ पे कुछ एक मदर वंड, आई कीप ऑन गेटिंग दैट। फॉर सम ऑफ यू ये एक शैडो वर्क को डेपिक्ट कर रहा है, जहाँ पे यू नो यू आर हेडिंग टुवर्ड्स डायरेक्शन जहाँ पे आप अपने इमोशंस को मास्टर कर चुके हो पूरी तरह से, एंड पे बहुत एक्सपांशन आपके लिए वेट कर रहा है एक्चुअली। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि दिस इज लाइक अ न्यू डोरवे, नया दरवाजा जिसके थ्रू से आप लोग आगे बढ़ने वाले हो। एंड विद सेजिटेरियस दिस एनर्जी इम्ब्यूज पावर, सुपीरियर कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज्म विद फेथ, गुड फॉर्चून एंड अथॉरिटी। यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई होने वाला है ओके फ्यूचर में। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि एनी काइंड ऑफ लाइक वंड जो है कनेक्शंस को लेके वो हील होगा आपका, एंड आप लोग नए नए कनेक्शंस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने वालों। वो एक मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके, यू हैव हील्ड अ लॉट, बहुत लेसन्स आपने सीखा है, एंड एक चैप्टर जो है वो आपके लाइफ में कंप्लीट हो रहा है। सो यू आर अबाउट टू मैनिफेस्ट न्यू एनर्जीज। या एंड यहाँ डेफिनेटली मुझे ट्रैवलिंग का एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। आप जिस भी डायरेक्शन जा रहे हो, इट्स अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी फॉर श्योर। ओके, ये पर्पस भी होगा बहुत लोगों के लिए आपका। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ कुछ एक ट्रैवलिंग हो सकता है बहुत लोगों के लिए। आई कीप ऑन गेटिंग दैट। सो लेट्स सी फॉर मोर अपकमिंग इनएविटेबल चेंजेस इन ग्रुप नंबर 3 स्लाइड प्लीज। अपकमिंग इनएविटेबल चेंजेस। ओके, स्ट्रेंथ है, स्टिलनेस। ओके, लैक स्टिलनेस है बॉटम ऑफ द डेक। सो यहाँ पे माउंटेन स्ट्रेंथ। या आप लोग डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल जगह पे आने वाले हो। ओके, इन अ वेरी पावरफुल प्लेस। ये बहुत ही पावर को डिपिक्ट कर रहा है विद अ माउंटेन। इट्स अनशेकेबल। आप जिस डायरेक्शन आगे बढ़ो, यू वन बी कोई भी आपको हिला नहीं सकता है उस जगह से। आप एक ऐसा पोजीशन आप लोग अचीव करने जा रहे हो। ये करियर के केस में होगा बहुत लोगों के लिए। ओके, बट आई एम सीइंग जस्ट दिस अमाउंट ऑफ लाइक स्ट्रेंथ, एक बहुत ही रिजिलियंट एक स्ट्रेंथ है, एक पावर है जो आप होल्ड करने वालों। एंड आई एम सीइंग कि पीपल विल लुक अप टू यू। ओके, यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे पीपल आर अबाउट टू लुक अप टू यू। वाओ, इट्स अ वेरी पावरफुल एनर्जी। एंड आई एम गेटिंग कि ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप ऑलरेडी ऐसे हो जहाँ पे इवन इफ कोई ऑब्स्टिकल आ जाए आप उसको ओवरकम कर सकते हो बहुत ही इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, क्योंकि आपको मालूम है कि सब लेसन का एक हायर पर्पस होता है। सो यू विल बी कमिंग इनटू इन दिस एनर्जी इवन फर्दर मोर। आप इस एनर्जी में और ज़्यादा खड़े रहने वाले हो, जहाँ पे कुछ थोड़ा सा अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो जाए आप इसको बहुत ही ईजीली रिजॉल्व कर सकते हो। ईजीली यू कैन जस्ट श्रग इट ऑफ। ये वैसा एक एनर्जी है, बिकॉज इट्स अ वेरी पावरफुल प्लेस जहाँ पे आपको रखा जाएगा एक्चुअली। ओके, सो विद द लेग स्टिलनेस आई एम गेटिंग कि right now things are still okay, but eventually you are heading towards this journey. यहाँ पे meditation भी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा to help you connect with this energy. Okay, you are very guided. Group number 3 बहुत ज़्यादा guided है यहाँ पे. So let's see furthermore upcoming inevitable changes in group number 3 slide please. Okay, so यहाँ पे है balance, stability, standing firm. Yeah, as I said, standing firm. So यहाँ पे calming the waters, peaceful self-regulation. Yeah, wow, this is like exactly वही energy है जहाँ पे you'll be very peaceful from within. Okay, so आपको हिलाना तो बहुत difficult होगा. So बहुत लोगों के लिए आप लोग उस energy की तरफ आगे बढ़ रहे हो. Okay, so ये upcoming inevitable changes होगा आपके life में जहाँ पे you will achieve that kind of energy जहाँ पे कोई भी आपको आपके इमोशंस को हिला नहीं सकता है। कोई भी आपको दे कांट मेक यू फील सम अदर वे। ओके, क्योंकि आप इतना स्ट्रॉन्ग खड़े रहने वाले हो अपनी एनर्जी में। ओके, एंड यू हैव दिस फेथ इन योर सेल्फ। ओके, आपको अपने ऊपर फेथ है, अपने एंजल्स एंड गाइड्स डिवाइन के ऊपर फेथ है। ये वैसा एनर्जी है। बैलेंस, लॉट्स ऑफ लाइक वेरी बैलेंस्ड एनर्जी, योर इमोशंस बीइंग वेरी काल्म, बहुत जेन एनर्जी है ये एक्चुअली। सो बहुत लोगों के लिए यू मे बी मेडिटेटिंग। ओके, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है, एंड बहुत ज़्यादा इट्स
या अगर आप पहले ओवर थिंकिंग करते थे, यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट, वैसा एक मैसेज आ रहा है। यू आर कनेक्टिंग विद योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इवन फर्दर मोर। ओके, या आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ और ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट हो रहे हो। एंड ये एक ऐसा एनर्जी है विद स्टेबिलिटी स्टैंडिंग फर्म। यू मे बी इन अ पोजिशन ऑफ अ लीडरशिप बहुत लोगों के लिए। ओके, आप एक लीडरशिप के पोजीशन में होने वाले हो शायद, जहाँ पे यू नो you will be standing really firm. Okay, wow, this is very powerful. Okay, and definitely I'm seeing something about like full moon, आप अपने emotions को master कर रहे हो। Okay, आप अपने emotions को पूरी तरह से master कर रहे हो for group number 3. That's why you are that calm. Okay, इतना calm आप होने वाले हो actually. एंड आई एम गेटिंग विद द हीरो मर्लिन, आप लोग एक बहुत ही अलग ही एक टाइप का स्पिरिचुअल जर्नी जो है उसकी तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो एक्चुअली। या डेफिनेटली, या वाओ दैट्स, एंड डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ योर पर्पस। बहुत लोगों के लिए ये आपका पर्पस है। ओके, जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ो। यू आर अबाउट टू मैनिफेस्ट अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ, एक नया चैप्टर आप लोग मैनिफेस्ट करने जा रहे हो अपने लाइफ में। डेफिनेटली, सो वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आप लोग लिब्रा हो सकते हो। ओके, यहाँ पे वर्गो है, जेमिनाई है, लियो है, या एंड आई एम सीइंग जस्ट सम काइंड ऑफ लाइक चेंज अपकमिंग, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा आपके लाइफ में जो आएगा, बट इवन देन यू विल नो कि इसके पीछे एक हायर पर्पस है। सो बट दैट चेंज इज़ वेरी वेरी हिडन। ओके, ये मदरहुड हो सकता है किसी के लिए, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ लाइक प्रेगनेंसी, मदरहुड, या फिर एक नया, एक फट से कहीं से एक नया ऑफर, नया जर्नी जहाँ ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है बहुत लोगों के लिए। बट यू विल बी रेडी फॉर इट, आप उसके लिए रेडी होने वाले हो बाय दैट टाइम। ओके, सो ये विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो एक्चुअली। सो यहाँ पे एक्वारियस है, टॉरस है, स्कॉर्पियो है फॉर सम ऑफ यू, सेजिटेरियस है यहाँ पे। या definitely, yeah, those are the only signs I'm seeing. Okay, so thank you so much. Okay, group number 3, I'll see you soon again in the next reading. Till then, take care.